हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2026 और आज दिन है रविवार। और रविवार को हम सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनका वीकली रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज हम 9 से लेकर 15 फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रुबल नागी को। रुबल नागी को। वर्ष 2026 में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी इटली के द्वारा। वर्ष 2026 में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा की जाएगी। हाल ही में अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ये किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड एटलस पब्लिश करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ये बना है गोवा। और पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था केरल। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? ये क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम ने हाल ही में किस देश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? भारतीय टीम ने हाल ही में किस देश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? ये बांग्लादेश को हराकर जीता है। बांग्लादेश को हराकर। दिल्ली सरकार की पुलिस ने हाल ही में हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन शस्त्र। ऑपरेशन शस्त्र। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान हासिल किया है। ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये बना है राजस्थान का अलवर। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? ये बना है राजस्थान का अलवर जिला। हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य कौन से हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय। उत्तर प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहां हुआ है? हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहां हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सर्विसेज टीम ने। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज टीम ने जीता है। हाल ही में उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? हाल ही में उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। ऑप्शन ए नहीं है, मतलब ए मतलब आंसर हुआ। हाल ही में उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। वो एमसीक्यू पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऑप्शन का याद आ रहा है, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। हाल ही में भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। निवेशकों की सुविधा के लिए हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू किया है? ये सेवा शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय के लिए जारी हुआ है? ये जारी हुआ है रक्षा मंत्रालय के लिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय के लिए जारी हुआ है। हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है केरल। बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के रचयिता कौन है? इनका रचयिता है नवीन कुंडू। नवीन कुंडू इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल।
भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित करने की योजना है? ये जो है राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने जो है हाल ही में अभ्यास वायु शक्ति जो है 2026 राजस्थान में आयोजित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ये सौंपी गई है अपने प्यारे भारत को। वर्ष 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी अपने भारत को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, यूएसए के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चर्स ने हाल ही में नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज कहाँ की है? ये क्या है? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है यूएसए के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चर ने हाल ही में नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है। हाल ही में शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास भारत के किस राज्य में किया गया है? हाल ही में शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास भारत के किस राज्य में किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में हाल ही में शारदा नदी गलियारा का परियोजना का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 4 के मिशन लैंडर के लिए कौन सा स्थल चुना है? हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन लैंडर के लिए कौन सा स्थल चुना है? तो इसका राइट आंसर है लूनर साउथ पोलर रीजन। लूनर साउथ पोलर रीजन। हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पैट्रिक हरमिनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पैट्रिक हरमिनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये जो है सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमिनी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सेना कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने सेना कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रोहित कुमार सिंह को। रोहित कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नवाचारी शिक्षा पहल पढ़ाई विद AI की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है? हाल ही में नवाचारी शिक्षा पहल पढ़ाई विद AI की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज थान्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? तो ये है केरल की पहली दिव्यांग महिला जज थान्या नाथन। इन्होंने हाल ही में सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा लिखी गई 2 किताबें ई मोटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में इन 2 किताब का विमोचन हुआ है। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? ये बना है आदित्य पांड्या। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? ये बने हैं आदित्य पांड्या। हाल ही में भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने जो है हाल ही में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। हाल ही में ग्रेमी अवार्ड 2026 में किस आध्यात्मिक संत को सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है दलाई लामा को। दलाई लामा को जो है ग्रेमी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी की गई नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी की गई नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 45 है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में हाल ही में
किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में हाल ही में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में किस देश में स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश में स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला में जो है फ्यूगो ज्वालामुखी है, वहां पर हाल ही में भारी विस्फोट हुआ है। 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? ये जो है 41% निर्धारित किया है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है? ये बना है राजस्थान। हाल ही में कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है? राजस्थान बना है सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? इसका संबंध है मनोज मुकुंद नरवणे से। ये पुस्तक जो है हाल ही में काफी चर्चा में रहा था। ये पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किस देश के सर्वम एआई ने हाल ही में गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है? किस देश का सर्वम एआई है जिन्होंने हाल ही में गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है? ये अपने भारत का ही है सर्वम एआई। हाल ही में भारत सरकार जो है 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी के सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां प्रारंभ करने वाला है? हाल ही में भारत सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां प्रारंभ करने वाला है? ये प्रारंभ करने वाला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये प्रारंभ करने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण किया गया है? हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। हाल ही में भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये बना है दिल्ली। हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार सराहना सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 91 स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को जो है 91 स्थान प्राप्त हुआ है। किस कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सहायक सरला बेन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? ये है अमूल कंपनी की। अमूल कंपनी की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सहायक सरला बेन। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये क्या है? सुधाकर दलेला ने। सुधाकर दलेला ने जो है हाल ही में नई दिल्ली में हुई पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है। भारत ने हाल ही में हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? भारत ने हाल ही में हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के साथ शुरू किया है। हाल ही में ई स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। इस तरह से हमारा ये रिवीजन क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में डेली करंट अफेयर्स के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।